सभी को जय मसीह की। मेरा नाम याब्यांग है और मैं मेघालय से हूँ। आज मैं पापों की क्षमा और परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बांटना चाहती हूँ। शुरू करने से पहले मैं यूहन्ना के 1 अध्याय 1 वचन से पढ़ना चाहूँगी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बाइबल में जो वचन लिखे गए हैं वो परमेश्वर है। अगर हम बाइबल के वचनों पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब है हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यशाया के 55 अध्याय 8 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक से है। सच में हमारे विचार और यहोवा के विचार में बहुत अंतर है, ये कभी मेल नहीं खाते। तो इसीलिए अगर हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है तो हमारे सारे सोच को हमें फेंकना होगा, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकें। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम लगातार पाप करते हैं इसलिए हम पापी हैं। हम में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं पाप तो करता हूँ लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं, मैं उन जैसा नहीं हूँ जिसने किसी की हत्या की है, जो जेल में है। तो हमारे मन में लगातार पापों की तुलना की जाती है, ये छोटा पाप, ये बड़ा पाप, ये घिनौना पाप। तो हमें क्या लगता है कि पाप जो है वो हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है, लेकिन बाइबल क्या कहता है, आइए चलिए देखते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय 5 वचन में लिखा है, देह में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। सच में ये कितना उलझाने वाला वचन है ना। कैसे एक बच्चा जो अभी तक अपने माँ के पेट में है वो कैसे पाप कर सकता है? उसने दुनिया में जन्म भी नहीं लिया कि वो पाप करे। इसका जवाब हम रोमियो के 5 अध्याय 12 वचन में देख सकते हैं। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। तो हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि जगत में पाप एक मनुष्य के द्वारा आया, वो मनुष्य है आदम। हम सब जानते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को बनाया अपने स्वरूप में, और आदम परमेश्वर के अधीन में बहुत स्वतंत्रता से जी रहा था। लेकिन आदम को परमेश्वर ने कहा कि वो भले और बुरे के ज्ञान का फल न खाए। उत्पत्ति के 2 अध्याय 17 वचन में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये था परमेश्वर का सटीक वचन जो आदम को दिया गया था। लेकिन उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम जब देखते हैं, शैतान सर्प का रूप लेके हवा के पास आता है और देखता है कि हवा के मन में परमेश्वर का सटीक वचन नहीं है। तो यहाँ उत्पत्ति के 3 अध्याय 3 वचन में हम देख सकते हैं, जब हवा सर्प को कहती है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि सच में हवा के मन में परमेश्वर का सटीक वचन नहीं था, इसलिए इसी का फायदा उठा के शैतान उसको धोखा देता है और कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे। उसी समय आदम और हवा वो ज्ञान भले और बुरे के ज्ञान का फल खाते हैं और शैतान का आवाज़ को वो लोग ग्रहण करते हैं और शैतान के अधीन हो जाते हैं। सच में उन्होंने परमेश्वर का वचन को त्याग दिया और उनके मन में शैतान उसी समय से राज करने लग गया। आदम और हवा ने सिर्फ वो भले और बुरे का ज्ञान का फल नहीं खाया, उन्होंने परमेश्वर का वचन को भी ठुकरा दिया। और जैसे मैंने पहले कहा, यूहन्ना के 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो वचन है। तो उन्होंने सिर्फ
परमेश्वर का वचन नहीं ठुकराया, उन्होंने परमेश्वर को ही त्याग दिया। उसी समय से उनके मन में शैतान राज करने लग गया और वो शैतान के अधीन हो गए। इसी तरह वो पाप में गिर गए और वो पापी बन गए। और जितने भी आदम की वंशावली है उनमें हम भी आते, हम भी आदम के वंश से हैं। तो हम सब इसी तरह हम पापी बन गए, हम पाप में जन्म लिए। तो यहोवा क्या कहता है उत्पत्ति के 6 अध्याय 5 वचन में, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। सच में यहोवा जब हमारे मन को झांक के देखता है तो उन्हें सिर्फ गंदगी और निरंतर बुराई ही दिखाई देती है। तो हम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अनंत विनाश की ओर ही जा सकते हैं। रोमियो के 6 अध्याय 30 वचन में लिखा है कि पापों की मजदूरी मृत्यु है। हम ऐसे लोग हैं कि हमारे पापों की मजदूरी जो है मृत्यु है। तो हम क्या करें इस पाप से छूटने के लिए? हम कैसे करके छुटकारा पाए? जो पाप जो हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है, इससे कैसे छुटकारा पाए? कि हम भले काम करें, हम अच्छे कर्म करें ताकि हम पाप से क्षमा पाए और हम स्वर्ग जाए, या हम नियम और व्यवस्था को पालन करें? क्या हम ऐसे लोग हैं जो नियम और व्यवस्था को पालन कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि रोमियो 3 अध्याय 20 वचन में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यहाँ साफ लिखा है कि हम व्यवस्था के कामों से कभी भी धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। तो व्यवस्था हमें दी क्यों गई है अगर हम व्यवस्था को पालन ना कर सके? व्यवस्था हमें दी गई है ताकि हमें पापों की पहचान हो सके, हम जान सके कि हम पापी हैं और हम अपने कर्मों से हम पाप से नहीं छूट सकते। इसलिए हमें कोई उद्धारकर्ता की ज़रूरत है और हमारा मन वो उद्धारकर्ता की ओर जाए, जो उद्धारकर्ता मसीह यीशु है। गलातियों का 3 अध्याय 24 वचन में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। सच में व्यवस्था हमें मसीह की ओर, व्यवस्था एक शिक्षक की तरह है जो हमारे मन को मसीह की ओर ले जाता है। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? इब्रानियों का 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। सच में मसीह यीशु के देह के सिर्फ एक ही बलिदान ने हमारे सारे पाप को खत्म करके हमें पवित्र ठहराया है। इसलिए यहोवा इब्रानियों के 10 अध्याय 17 वचन में कहते हैं, फिर वो कहता है कि मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे अपना लहू बहाया और अपना देह का बलिदान दे के हमारे सारे पाप हमेशा के लिए खत्म कर दिए। इसलिए यहोवा कहता है कि एक भी पाप नहीं बचा जिसको मैं स्मरण करूं। इसलिए यहोवा कहता है कि मैं उनके अधर्म के काम और उनके पापों को कभी स्मरण ना करूंगा। रोमियो के 3 अध्याय 23 वचन में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सच में हम ऐसे लोग हैं, हमने पाप किया, हम पाप में जन्मे और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ऐसे लोग हैं हम। लेकिन रोमियो के 3 अध्याय 24 वचन में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, संत मन धर्मी ठहराए जाते हैं। सच में हम
अपने कर्मों से नहीं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मुफ्त में अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं उनका मन अपने कर्मों से छूट के वो सिद्ध परमेश्वर, सिद्ध यीशु मसीह के काम की ओर जाएगा, जो हमें सिद्ध और धर्मी और पवित्र ठहराए हैं। धन्यवाद।